हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 15 दिन में 15 क्लासेस में जो भी हिंदी के आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी पर हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं 2 अनुच्छेदों को। ये किस तरह से आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आ जाते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, तो पहले इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। बढ़ती जनसंख्या के सामने हमारा विकास बहुत क्या है, कम रह जाता है, बढ़ जाता है, बराबर रह जाता है, विशाल हो जाता है। ठीक है ना। तो इससे संबंधित आपको जरूर कहीं ना कहीं इसमें लाइन मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देख लें कि कहाँ पर है ये शब्द। तो बढ़ती जनसंख्या के सामने हमारा विकास, तो बढ़ती जनसंख्या देखिए ये मिल गया कि नहीं मिला। ठीक है ना। क्या रह जाता है, बहुत कम रह जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, जनसंख्या किसके अनुपात में बढ़ती है। तो जनसंख्या किसके अनुपात में बढ़ती है। देखिए कहीं पे है जनसंख्या के अनुपात में बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो क्या है, हम जितने अधिक उन्नति करते हैं या विकास करते हैं, तो उन्नति करते हैं या विकास करते हैं, तो भाई विकास यहाँ पे शब्द मिला, यही आपका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर तीसरा पढ़िए, जनसंख्या वृद्धि पर क्या होना चाहिए। तो देखिए इसको पढ़िए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहता है बढ़ती जनसंख्या के समक्ष हमारा विकास बहुत कम रह जाता है, विकास कार्य दिखाई नहीं देता। बढ़ती जनसंख्या के सामने सभी सरकारी प्रयास असफल रह जाते हैं। कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास बढ़ती जनसंख्या के सामने नग्न सिद्ध होती है। इन सभी बातों पर ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, ठीक है ना, ये शब्द मिल गया कि नहीं मिला। तो नियंत्रण कहाँ है भाई, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है ना। बाकी जो है 2 प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर, ये हिंदी व्याकरण से आपका प्रश्न दिया हुआ है। तो हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न हैं, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो है प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भाई प्रयत्न मतलब कोशिश करना। ठीक है, प्रयत्न का मतलब कोशिश करना, ये वाला ऑप्शन राइट होगा, ये वाला भी राइट होगा, ये वाला भी राइट होगा। भाई तीनों राइट कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसका जो है प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द तो ये है, लेकिन कौन नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो भाई जो है रोकथाम जो है इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। बाकी जितने भी हैं रॉन्ग हैं, यानी कि ये तीनों की तीनों क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 5वें प्रश्न में आ जाते हैं। हमारा यहाँ पे प्रश्न कह रहा है उत्पादन शब्द क्या है भाई। ये तो हमारा संज्ञा है, इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बताया गया था पिछले वीडियो में भी, अगर उसमें जाकर आप देखते हैं तो बहुत आसानी से ये प्रश्न को कर पाएंगे। फिलहाल हम आ जाते हैं दूसरे अनुच्छेद में। दूसरा अनुच्छेद आप देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको पढ़िए। लोकमान्य तिलक अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए थे। ठीक है ना। तो आप देखिए ये वाला आपका तुरंत ऊपर ही दिखलाई देगा, लोकमान्य तिलक बंदी बनाए गए, किसके द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। अब इसी तरह से दूसरा भी प्रश्न पढ़िए, पश्चिमी तिलक के क्या, आगे के पीछे के सामने चारों ओर। ठीक है ना। तो ये आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे, ये सारे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो इसमें से आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए और एक आध क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, उसके बाद देखते हैं सारे प्रश्नों को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना। बैठ जाते थे क्रिया का काल है, तो यहाँ पर आप देखिए ये ग्रामर से आपका पूछ लिया है। जेल बहुत ही क्या था, यहाँ पे शांत है, अशांत है, व्यस्त है, भीड़ वाला है। ठीक है ना। जो भी ऑप्शन राइट लगे उसको कर सकते हैं। निडर होना चाहिए, तो भाई ये देखिए निडर का मतलब, तो यहाँ पर देखेंगे निडर होना क्या है, निडर पर्यायवाची शब्द क्या है भाई, साहसी होना, ये वाला राइट ऑप्शन है। फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तिलक के चारों ओर इकट्ठा हो गए। तो भाई अब इसको पढ़िए थोड़ा सा, तब ये समझ में आएगा।
लोकमान्य तिलक अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए थे। उन्होंने जेल में अपने आप को ध्यान में व्यस्त रखा। जेल बहुत ही क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, शांत है। तो शांत वाला ऑप्शन ये हमारा राइट है। फिर कह रहा है जहाँ पक्षी चहचहाते थे, तिलक ने अपने भोजन में से थोड़ा खाना पक्षियों के लिए रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई और वे तिलक के चारों ओर इकट्ठे होने लग गए। पक्षी सिर और कंधों पर निडर होकर बैठ जाते थे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए बैठ जाते थे, क्रिया क्या है भाई, बैठ जाते थे। यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है काल क्या है, तो भाई भूतकाल है ये। ठीक है ना, भूत, शैतान भूत वाला मत समझ लीजिएगा, ये भूतकाल लिखा हुआ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो पक्षी उनके सिर और कंधों पर निडर होकर बैठ जाते थे, उनकी चहचहाहट से वातावरण में मधुरता, संगीत बढ़ गया। एक दिन गश्त करते हुए जेलर तिलक की कोठरी की ओर गया। पक्षियों की चहचहाहट सुनकर उसने कोठरी की ओर झांका और पूर्णतः आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, इतने सारे पक्षी यहाँ कहाँ से आ गए? यहाँ तो कोई पक्षियों को रखा जाता है, इसलिए पक्षी इस ओर नहीं आते हैं। तिलक हंसकर बोले, पक्षी मित्र और शत्रु भेद समझते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए आप, पक्षी इकट्ठा हो गए कहाँ पर भाई, उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे। ये देखिए शब्द कहाँ आपको मिल रहा है, चहचहाते थे, भोजन उनके शुरू कर दिए, और देखिए कहाँ पे है ये, तो उनके चारों ओर देखिए यहाँ पे है। ठीक है, उनके चारों ओर क्या हो जाते थे, इकट्ठा हो जाते थे। इस तरह से आप सारे प्रश्नों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन तो आपको मिल ही गया, दूसरा भी मिल गया, तीसरा भी आपको मिल गया, चौथा क्या है, शांत है, पांचवा क्या है, साहसी होना। ठीक है ना, ऐसे सारे प्रश्नों को आप लोगों को करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।